तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ सेक्सुअल अब्यूज़। तो ये भी जो है एडोलेसेंट के इर्द गिर्द ही आता है। तो सेक्सुअल अब्यूज़ जो है अगर एडोलेसेंट का जो होता है उसमें क्या क्या शामिल होता है। तो कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी जैसे कि अगर कोई फिजिकल टच करे या फिर कोई गाली गलौज करे, वर्बल कमेंट करे या फिर कोई जेस्चर मतलब कोई इशारा इशारा करे, और फिर इसके अलावा मान लेते हैं कि किसी का इमोशनल मैनिपुलेशन कर दे, मतलब कि मानसिक स्तर पे उसको कुछ डिस्टर्ब कर दे, दैट इज़ फोर्स्ड अपॉन दैम, जो कि उसके ऊपर ज़बरदस्ती किया जाए किसी और पर्सन के द्वारा, बिना उसके मर्जी के, बिना उसके कंसेंट के। तो इसका ना सीवियर मतलब बहुत ही लंबा, लॉन्ग लास्टिंग और बहुत ही खतरनाक, ज़्यादा मात्रा, भारी भरकम मात्रा में सीवियर, तीव्र इम्पैक्ट हो सकता है। खास करके इस तरह का जो प्रॉब्लम होता है ना, वो इमोशनली होता है। फिजिकली तो आपको नहीं दिखेगा क्योंकि फिजिकली तो घाव भी भर जाता है, लेकिन मेंटल जो घाव है ना, मानसिक घाव जल्दी नहीं भरते हैं, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें होती हैं जो वो किसी के साथ शेयर नहीं कर पाते हैं। तो सोशल और फिजिकल वेलबींग एंड इससे क्या होता है, उसका जो सोशल है या फिर फिजिकल जो वेलबींग है, जिस कंडीशन में था वो, उस पर वो नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है और उसके अंततोगत्वा जो है उसके डेवलपमेंट में भी वो नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। तो हम लोग अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। तो सेक्सुअल अब्यूज़ जो है इसका सीवियर और लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट हो सकता है डेवलपमेंट पे। अब हमारे पास कुछ ऐसे ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं जिससे हम लोग समझेंगे कि ये होता कैसे है, क्या होता है इसमें। पहला पॉइंट है, एडोलेसेंट जो है ना, जिसका सेक्सुअली अब्यूज़ हुआ है, ठीक है, वो हो सकता है कि डिफ़िकल्टी एक्सपीरियंस करे इन फॉर्मिंग एंड मेंटेनिंग हेल्दी रिलेशनशिप विद अदर्स, क्योंकि ना उसका विश्वास खो चुका है इंसानियत पे, मानवता पे। यहाँ पे कुल मिलाकर के क्या है कि हो सकता है कि उसके कुछ जो उसको सेक्सुअली अब्यूज़ किया जाए, मतलब कि उसके कुछ छेड़छाड़ किया जाए। आप सुने होंगे इस तरह की घटनाएं, जैसे छोटे बच्चों के साथ भी को लोग करते हैं, कुछ गलत तरीके से टच कर दिया जाए, या फिर बुरी दृष्टि डाला जाए, ये सभी कुछ, यही सब इसमें शामिल हैं। तो अगर ऐसा होता है तो इससे क्या हो सकता है कि वो उसको डिफ़िकल्टी हो सकता है किसी चीज़ में, एक हेल्दी रिलेशनशिप किसी के भी साथ, किसी पे वो जल्दी विश्वास नहीं करेगा, और इसीलिए वो बतलाते नहीं हैं किसी को, ठीक है। और वो ऐसा स्टिग्मा समझते हैं, मतलब कि किसी को बताएंगे तो क्या बोलेगा, क्या सोचेगा, इसलिए वो बतलाते नहीं हैं। और अब पॉइंट नंबर 2 है कि इसमें ना उनको मे एक्सपीरियंस फीलिंग ऑफ एंग्जाइटी, इसमें उनको चिंता वगैरह या फिर डिप्रेशन का प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि डिप्रेशन एंग्जाइटी तभी आता है जब आप किसी से कोई बात छुपाते हो। और मेंटल हेल्थ इशू आएगा जब माइंड में कुछ कहीं पे भी, जैसे कि अगर आप कोई प्रेशर, ऐसा ना कोई गर्मी, जैसे कि आप घर में ही कोई चीज़ रख देते हो, कोई प्रेशर की वजह से कोई चीज़ सड़ जाता है, मतलब प्रेशर से कुछ भी बिगड़ सकता है उसका पूरा कंडीशन। जैसे कि प्रेशर आता है कोयला पे तो वो हीरा बन जाता है उतना गर्मी में। तो यहाँ पे थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट देखा जा रहा है, वो हीरा तो पॉजिटिव थोड़ा आप देख सकते हैं, मतलब बता रहा हूँ प्रेशर का प्रभाव क्या होता है। तो ये जो मेंटल प्रेशर है, इससे फटेगा दिमाग, क्या होगा, क्या इसमें डिप्रेशन आएगा और मेंटल हेल्थ इश्यूज आएंगे, जैसे कि जिससे उसका ना डेली लाइफ का फंक्शन पूरी तरह से बिगड़ सकता है। तीसरा पॉइंट है, सेक्सुअल अब्यूज़ जो है कैन कॉज सेक्सुअल डिसफंक्शन। हो सकता है कि उसका जो भी जो सेक्सुअल ऑर्गन है या जो भी उसमें कुछ मतलब कि डिसफंक्शन आ सकता है। ऑर्गन के अलावा जो है, मतलब मेंटली अगर प्रॉब्लम होगा तो ऐसा आगे आगे फ्यूचर में इसको इस तरह का प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। और डिसफंक्शन हो सकता है इंटरफेयर विथ नॉर्मल सेक्सुअल डेवलपमेंट, जो नॉर्मल सेक्सुअल डेवलपमेंट होना चाहिए वो उसमें इंटरफेयर करेगा, क्योंकि हर चीज़ जो है ना मानसिक रूप से ही होता है। अगर आपका मन सही है, दिमाग सही है, तो आपका पूरा बॉडी सही रहेगा, क्योंकि मानसिक स्तर पे ना को फिजिकल स्तर से ज़्यादा वैल्यू दिया जाता है। चौथा पॉइंट है, एडोलेसेंट जो है जिनका सेक्सुअली अब्यूज़ हुआ है, हो सकता है कि वो स्ट्रगल करें। अब कुछ लोग ना दबाते हैं, तो उसको ख़त्म करने के लिए ना क्या करते हैं, ड्रग का सहारा लेते हैं। कोई अब इसी बीच में अगर पेरेंट तो यहाँ पे ध्यान नहीं देगा, देता है वैसे, अगर ध्यान नहीं देगा तो कोई और ध्यान देगा। कौन ध्यान देगा, कोई बदमाश लोग, बुरे लोग, तो उसको ड्रग का, अल्कोहल का शिकार करवा देंगे। फिर क्या होगा, इससे इसको ईटिंग डिसऑर्डर हो सकता है कि वो वही खाएगा, और फिर अदर फॉर्म्स ऑफ सेल्फ हार्म और अदर तरीके का वो हार्म अपने आप को कर सकता है। इसके अलावा जब जब मेंटल में क्या होता है ना, मानसिक तौर पे, कि जब माइंड जो है ना वो उस सिचुएशन को अलग नहीं कर पाता है कि वो अभी हो रहा है या फिर पहले हुआ था, उसको सेम दिमाग को सेम सिचुएशन लगता है, इसलिए वो हर बार ना सेम एक्टिविटी करता है। इसको ना एकदम डीप जा करके साइकोलॉजिस्ट के द्वारा इसको करेक्ट करना पड़ता है। तो पाँचवा पॉइंट है, इसका जो ना लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट हो सकता है बहुत लंबे समय तक, और उसका एकेडमिक परफॉर्मेंस तो पूरी तरह से बिगड़ेगा ही, और उसका कैरियर इवेंचुअली जो है उसका कैरियर भी बिगड़ जाएगा। फिर क्या है, अब देखते हैं प्रिवेंशन। अब सब कुछ तो पढ़ लिए, नेगेटिव सारा बात देख ली, लेकिन इसको रोके कैसे। तो एडोलेसेंट जो है ना, मस्ट बी टोल्ड, उसको ना सारा का सारा ना क्लियरली बताया हुआ होना चाहिए कि ये सेक्सुअल अब्यूज़ होता क्या है, उसको पता होना चाहिए। उसको ऐसा लगता है कि ये मेरे साथ ही हुआ है और किसी के साथ नहीं हुआ है, ये सब कुछ लगता है उसको। फिर सेकंड है कि व्हाट शुड दे डू इफ़ समवन ट्राइज, उनको क्या करना चाहिए अगर कोई उनको अब्यूज़ करने का प्रयास करे या फिर उस पर असॉल्ट करने का प्रयास करे। तो उसको सभी चीज़ को पेरेंट को बतलाना चाहिए, और ऐसा कोई भी चीज़ हुआ हो जो उसके बिना कंसेंट के हुआ हो, उसको पेरेंट को बतलाना चाहिए, और जिससे वो अनकंफर्टेबल फील करे
ऐसा कुछ उसको पेरेंट को बतलाना चाहिए। और पेरेंट जो है मस्ट बी टोल्ड टू गिव क्रीडेंस, और पेरेंट्स को ऐसा बोला जाता है कि उनको ना जो बच्चे कुछ बोलते हैं तो उस पर थोड़ा क्रीडेंस करें, मतलब उस पर थोड़ा भरोसा करें। वो कुछ कुछ कोई कारण से बोल रहा है, आप उसको समझने का प्रयास करें। लास्ट है, पेरेंट्स शुड मेंटेन ओपन कम्युनिकेशन विद देयर चिल्ड्रन, कि एक घर में एक ऐसा इन्वायरमेंट हो, माहौल हो कि आप सब कुछ ओपनली आप बात कर सके। एक फ्रेंड के जैसा एक रिलेशन होना चाहिए एडोलेसेंट के पीरियड के टाइम में। अदरवाइज जो है बच्चे आपसे छिपाएंगे और डिप्रेशन आएगा तो फिर वो किसी और का सहारा लेंगे, ड्रग का सहारा लेंगे और कई तरीके का सहारा ले सकते हैं। तो ये भी एक तरह का शॉर्ट नोट्स में आता है, और आप इसको पढ़ेंगे और इसमें जो भी आप समझे उसके हिसाब से अपने पॉइंट्स में आप एग्जाम में लिखेंगे, और भी बहुत सारे पॉइंट्स इसमें ऐड किए जा सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।